हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में खुशामदीद। ये डे 1 है जिसमें देखेंगे हम कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप 1 वो सेंटेंसेस होते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ पर मुश्तमिल होते हैं। यानी हर वो सेंटेंस जिसमें कायनाती सच हो उसे आप कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस कहते हो। एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में हम सबसे पहले फर्स्ट 4 वीडियोस में जितने भी कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस है वो कवर करेंगे। सो दिस इज कंडीशनल टाइप 1। अब इसकी जो इंग्लिश फार्मूला है, अंग्रेजी फार्मूला है, वो ये है कि सबसे पहले होगा इफ, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट। यानी फर्स्ट फार्मूला है इसका इंग्लिश वाला कि सबसे पहले इफ होगा, उसके बाद इसी ही क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट, और जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें होगा भी सिंपल प्रेजेंट। लेकिन इसका एक और फार्मूला भी है कि सबसे पहले इफ होगा, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल फ्यूचर। यानी कहने का मतलब यह है कि कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस में जो अंग्रेजी फार्मूले है वो ये है कि या तो फर्स्ट क्लॉज में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट होगा और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें भी सिंपल प्रेजेंट होगा, नहीं तो फर्स्ट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होगा इफ के बाद और दूसरे क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होगा, जिसको हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन आप अगर देसी तरीके यानी उर्दू में समझना चाहते हो तो वो ये होगा। अगर ये होता है तो वो होगा, एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला ये है कि फर्स्ट क्लॉज में अगर ये होगा तो वो होगा। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं अगर आप वर्जिश करते हो तो आप सेहतमंद होगे, अब ये एक सच है, एक यूनिवर्सल कायनाती सच है कि वर्जिश करने से बंदा फिट रहता है। अगर मैं आपसे कहूं अगर ये गिलास तुम गिराओगे या गिराते हो तो वो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है गिलास गिरने से गिलास टूट जाता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप आओगे तभी मैं आऊंगा, ये एक फैक्ट नहीं है। आपके आने से मेरे आने पे या मेरे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक फैक्ट नहीं है। बट ऑल दो सेंटेंसेस जिनमें एक फैक्ट हो, एक रियलिटी हो, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो आपके कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं और उनके ये दो फार्मूले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट, समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर दोबारा महरू देर करती है तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अब इस सेंटेंस में ये देखो, करती है, करता है, करते हैं, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। और दूसरे में जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। नाराज होना एक स्टेट है और खुश होना एक स्टेट है, और खुश होने के बाद जब आप नाराज हो जाते हो तो आप दूसरे स्टेट में चले जाते हो, और ये आपका सिंपल फ्यूचर होगा। जैसे कि इफ महरू इज लेट अगेन आई विल बी मैड। अगर महरू लेट हो जाती है यानी देर कर देती है तो मैं नाराज होगा। दूसरा एग्जांपल है, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो बस मिस हो जाएगी। अगर करते हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद या तो होगा सिंपल प्रेजेंट दूसरे क्लॉज में या सिंपल फ्यूचर। इफ यू डोंट हरी, अब ये सिंपल प्रेजेंट की नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट यानी डू नॉट हरी यू विल मिस द बस, तो आप बस को मिस कर जाओगे या बस मिस हो जाएगी या बस मिस हो जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह आप समझ सकते हो इन सेंटेंसेस को। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर वो तुम्हें बुलाता है तुम्हें जाना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है सेकंड क्लॉज में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज को समझो, अगर वो तुम्हें बुलाता है, इफ ही कॉल्स यू सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ये फ्यूचर भी आप कह सकते हो, क्योंकि मॉडल शुड वर्ब या तो आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हो चाहिए के लिए, या आप प्रेजेंट में चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके कन्वर्सेशन पर, सिचुएशन पर, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड कोर्सेज है उनके लिंक्स में दे चुका हूं, आप जस्ट क्लिक करके वहां से वॉच कर सकते हो। ओके, सो अगर वो तुम्हें बुलाता है, इफ ही कॉल्स यू फर्स्ट क्लॉज देन तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। ओके, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक और मिसाल है यहाँ पे, अगर तुम गिलास गिराते हो तो ये टूट जाएगी। इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट माइट ब्रेक। अब ये माइट जो है ना पॉसिबिलिटी के लिए, गागेगी के लिए हम प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड क्लॉज
ये या तो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा या सिंपल फ्यूचर होगा, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर बारिश होती है तो तुम गीले हो जाओगे, ये फैक्ट है, बारिश होने से गीले आप हो सकते हो। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू विल गेट वेट, तुम गीले हो जाओगे। वेट का मतलब है गीला होना। एक और एग्जांपल है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, यानी अगर ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, अगर ये होगा तो वो भी होगा। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे देन यू विल फेल। अच्छा, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन उर्दू में देखें, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो गे गा गे गी को देखकर ये मत समझना कि ये फ्यूचर वाला क्लॉज है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है। गा गे गी हो या होता हो या होते हो, जो एक देसी तरीका है उर्दू का, यहाँ पे उनका कोई रूल नहीं है कंडीशनल टाइप सेंटेंस में। जो मैंने 2 इंग्लिश फार्मूले बताए उनको रट लो और उनके मुताबिक आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो एडवांस इंग्लिश कोर्स में हम देखेंगे कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस। सो सी यू देयर।